मई 1857। सोचिए, एक मामूली सी लगने वाली खबर, एक अफवाह पूरे उत्तर भारत की छावनियों में आग की तरह फैलने वाली थी। एक ऐसी चिंगारी जो देखते ही देखते एक भयानक विद्रोह की शक्ल लेने वाली थी। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, पता लगाएंगे कि कैसे एक छोटी सी अफवाह ने इतने विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी। चलिए, इस दिलचस्प कहानी में और गहरे उतरते हैं। कहते हैं ना कि हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। 1857 के इस महासंग्राम के लिए वो चिंगारी एक बहुत बहुत शक्तिशाली अफवाह थी। असल में यही वो एक बात थी जो हर सिपाही की जुबान पर थी। नई एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे, उन्होंने सिपाहियों के सामने एक बहुत बड़ा धार्मिक संकट खड़ा कर दिया था। मतलब, ये सिर्फ एक मिलिट्री का मुद्दा नहीं था, ये उनके धर्म, उनके ईमान पर सीधा हमला था। पर सवाल ये उठता है कि आखिर एक अफवाह में इतनी ताकत आई कहाँ से कि वो पूरे उत्तर भारत की छावनियों को अपनी चपेट में ले ले? इसका जवाब, हैरानी की बात है, एक बहुत छोटी सी घटना में छिपा है। ये जो छोटी सी बहस थी ना, ये उस वक्त के सामाजिक और धार्मिक तनाव को साफ साफ दिखाती है। उस खलासी के शब्द सिर्फ एक ताना नहीं थे, वो उस गहरे डर की गूंज थे जो कई सिपाहियों के मन में पहले से ही बैठा हुआ था। तो विद्रोह तो शुरू हो चुका था, लेकिन इसे एक दिशा, एक पहचान चाहिए थी। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, जब विद्रोही सिपाही दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जरा इन विद्रोहियों की रफ्तार और इरादों का अंदाजा लगाइए। सिर्फ 24 घंटों के अंदर उन्होंने न सिर्फ मेरठ पर कब्जा किया, बल्कि मुगल सत्ता के सबसे बड़े केंद्र दिल्ली पहुंचकर पूरे विद्रोह का नक्शा ही बदल दिया। जरा उस सुबह को इमेजिन कीजिए। बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सुबह की नमाज और सहरी के बाद उठे ही थे कि उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। देखते ही देखते सिपाही सारे शाही तौर तरीके भूलकर सीधे दरबार में घुस आए और उनसे नेतृत्व करने की मांग करने लगे। डरे हुए परेशान बादशाह के पास उनकी बात मानने के सिवा और कोई चारा ही नहीं था। और बस, बहादुर शाह के इस नाम मात्र के समर्थन ने इस सैनिक बगावत को एक जायज आंदोलन में बदल दिया। अब ये लड़ाई किसी एक छावनी की नहीं रही, अब ये पूरे हिंदुस्तान के मुगल बादशाह के नाम पर लड़ी जा सकती थी। अच्छा, जैसे जैसे ये विद्रोह एक शहर से दूसरे शहर तक फैला, एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई, एक पैटर्न। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई एक ही प्लेबुक से काम कर रहा हो। नहीं, ये सिर्फ अंधी हिंसा नहीं थी। इस पैटर्न से पता चलता है कि अलग अलग विद्रोही गुटों के बीच एक सोची समझी स्ट्रैटेजी और तालमेल था। इशारा देने से लेकर अंग्रेजी हुकूमत के हर निशान को मिटाने तक हर कदम का एक खास मकसद था। लोगों से फिरंगियों यानी विदेशियों को मिलकर खत्म करने की अपील करना। और बहुत जल्द ये लड़ाई सिर्फ सिपाहियों तक सीमित नहीं रही, ये बैरकों की दीवारों को लांघकर शहरों और गांवों तक फैल गई और एक बहुत बड़े जन विद्रोह में बदल गई। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां विद्रोह ने एक जन आंदोलन की शक्ल ले ली। अब ये सिर्फ कारतूसों के खिलाफ गुस्सा नहीं था, बल्कि अंग्रेजी राज के खिलाफ सालों से जमा हुआ वो लावा था जो अब फूट रहा था। विद्रोह का दायरा अब और भी फैल गया था। आम लोग इसे अपने पुराने हिसाब किताब चुकाने का एक मौका भी समझ रहे थे। साहूकारों और अमीरों पर जो हमले हुए, उनसे पता चलता है कि इस विद्रोह की जड़ें समाज की गहरी आर्थिक समस्याओं से भी जुड़ी थीं। ये एक बात पूरी कहानी बयां कर देती है। शुरुआती महीनों में ब्रिटिश सत्ता का पतन कितना जबरदस्त और हैरान करने वाला था। खुद एक अंग्रेज अफसर का ये मानना कि उनका महान साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया, उस वक्त की गंभीरता को साफ दिखाता है। अच्छा, कोई भी बड़ा आंदोलन बिना लीडरशिप के तो कामयाब नहीं हो सकता। 1857 का विद्रोह भी अलग नहीं था, पर इसकी लीडरशिप उतनी ही मिलीजुली थी जितना कि ये विद्रोह खुद। कई जगहों पर पुराने राजघरानों के लोगों ने कमान संभाली, लेकिन मजे की बात यह है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर के नाना साहिब जैसे कई नेताओं को जनता और सिपाहियों के दबाव में आकर ये भूमिका निभानी पड़ी। उनके पास इस विद्रोह का नेतृत्व करने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। लेकिन लीडरशिप सिर्फ राजाओं और रानियों तक ही सीमित नहीं थी। शाहमल जैसे किसान, अहमदुल्ला शाह जैसे करिश्माई मौलवी और गोनू जैसे आदिवासी नेता, ये वो आम लोग थे जो अपने अपने इलाकों में बहुत शक्तिशाली लोकल लीडर बनकर उभरे।
तो साफ है 1857 के विद्रोह का कोई एक चेहरा नहीं था। ये तो हिचकिचाते बादशाहों से लेकर जमीनी नेताओं तक कई आवाज़ों का एक ऐसा संगम था जो एक साझे दुश्मन के खिलाफ एक साथ आए थे। हाँ, ये सच है कि 1857 के विद्रोह को आखिरकार कुचल दिया गया था, लेकिन इसने हिंदुस्तान के इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी नहीं मिट सकती। इसने दिखाया कि कैसे एक विचार जब लोगों के गहरे दुख दर्द से जुड़ जाता है तो एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता है। और यह हमें इस बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, किसी एक आइडिया में एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देने की ताकत आखिर आती कहाँ से है।